जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दबंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, तो देखिए 17 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है उसके हिंदी के प्रश्न देखेंगे। अभी तक हमने 5 शिफ्टों के देख लिए हैं। ये आपकी जो है वो 17 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट है। इसके हम जो आपका एसएससी जीडी का प्रश्न पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 में, उसका आपका हिंदी का जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हिंदी आपको हम पूरी करवाएंगे और उसके बाद आपको टोटल 3000 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए इन सबकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि इस साल कितनी शिफ्ट हुई थी, 69 हुई थी। इससे पहले हुई थी 54 शिफ्ट। तो टोटल जोड़ा जाए तो कितनी शिफ्ट होती है, 123 शिफ्ट होती है। कितनी होती है, 123 शिफ्ट होती है। 123 में जब 25 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, 25 तेरी 75, हासिल का 7 और 25 दूनी 50 और 7 कितना हो गया 57 और ये 5 हो गया 25 से कम 25 और 3075 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे यह आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप चैनल पे बने रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ देख सकते हो शहीद। शहीद का मतलब आप सब समझते हो क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि पूरी टीम शहीद, पूरी टीम शहीद मतलब उसके संग में संग होता है या संगत होता है या साथ में होता है। शहीद का मतलब होता है एक तो साथ में या संग में या संगत या टीम में। जैसे हम कहते हैं ना एक संग टीम, तो टीम शहीद। तो शहीद का मतलब क्या होता है, साथ में होता है। क्या होता है, साथ में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और जब विहीन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो यात्री विहीन कहते हैं। यात्री विहीन का प्रयोग करते हैं, यात्री विहीन या यात्री रहित। इस तरह से हम बोलते हैं कि यात्री रहित या यात्री विहीन। तो वो क्या होता है, उसमें यात्री नहीं होते, ये मुक्त होता है। इसका क्या मतलब होता है, मुक्त होता है या रहित होता है या विहीन होता है। तो यही आपको ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो पांव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना या हिम्मत ना करना, हिम्मत ना करना, हिम्मत ना होना और साहस ना होना। हिम्मत ना होना और साहस ना होना, ये आपके क्या होगा, पांव उखाड़ने का जो सही अर्थ होगा मुहावरे का। साहस ना होना या हिम्मत ना होना और जो हार कर भाग जाना, ये तीनों जो होते हैं पांव उखाड़ने का मुहावरे का सही अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कोई वाक्य में जिसमें कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में बताइए। तो देखिए नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो नदियों के बाढ़ ने, तो क्या होगा, यहाँ देखिए नदियों के बाढ़ की जगह क्या यूज कर सकते हैं, नदियों के बाढ़ थोड़ी आएगा। आप उसको पढ़ के देखिए, नदियों के बाढ़ में, नदियों के बाढ़ में, नदियों के बाढ़ में थोड़ी आएगा। तो आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, फटाफट एक बार कमेंट करके बताएं। क्योंकि जो है इसी में आपकी गलती है, देख सकते हो यहाँ पर नदियों के बाढ़ ने, तो नदियों के बाढ़ ने थोड़ी आएगा। तो इसका राइट आंसर फटाफट एक बार कमेंट करें जल्दी से ज्यादा। तो देखिए इसका होगा नदी में आई बाढ़ में, नदी में आई बाढ़ ने। तो देखिए में नदी में नदी में आई बाढ़, आई, तो इसकी जगह क्या होगा, नदी में आई। इस जो नदियों के है, नदी में आई बाढ़ ने, इस तरह से इसका सही होगा। क्या होगा, नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी, नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। नदियों के बाढ़ ने थोड़ी आएगा, नदी में आई तबाही, नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी, ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए चटनी हो जाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आप इसको क्या याद रखना कि चटनी जैसे दिखी, सभी लोगों ने फटाफट मांगी और बहुत जल्दी खर्च हो जाना, बहुत जल्दी खर्च हो जाना। अगर किसी भी स्वादिष्ट चीज को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। तो इसी प्रकार से चटनी हो जाना का क्या होगा, बहुत जल्दी खर्च हो जाना। कोई भी चीज जल्दी खर्च हो जाती है, जितनी स्वादिष्ट रहती है, तो चटनी जितनी स्वादिष्ट है वो जल्दी खर्च हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इस ग्रंथ की ऐतिहासिक अत्यंत संदिग्ध है। तो देखिए क्या बोला गया, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता जो है वो अत्यंत संदिग्ध है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या वर्ड जो है वो त्रुटि एक हुई है कि इस वर्ड में हुई है, किसमें हुई, ऐतिहासिकता। तो कभी भी ऐतिहासिकता नहीं लिखाता है, क्या लिखाता है, ऐतिहासिकता लिखाता है, ऐतिहासिकता। तो यही गलती होता है, आपको अक्षर पे ध्यान देना है। सेंटेंस में जैसे ये दिए रहते हैं अलग अलग, उसमें एक वर्ड पे ध्यान देना है। जैसे कि ये ऐतिहासिकता थोड़ी होती है, या तो इतिहास होता है
और उसके बाद चल के ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। और ये ऐतिहासिक से ही क्या बनता है, ऐतिहासिकता बनता है। तो ये सही होगा, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह ऐतिहासिकता होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी के पीछे चलने वाला क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुगामी होता है। अनुगामी का मतलब क्या होता है, ये कोई चल रहा है तो उसके पीछे पीछे उसका कार्य करना, उसके देखा देखी कार्य करना, उसे क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे जो जीडी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 16 नंबर की, उसका वो होगा, जैसे पूछा गया था ऊपर की ओर जाने वाला, ये क्या हो रहा है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होगा, परंतु ऊपर की ओर जाने वाले के लिए प्रयोग किया गया था ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी कहलाएगा। किसी की पीछे पीछे की ओर चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगामी। और ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, आपको बताना था कि तिरस्कार, तिरस्कार शब्द का सही वर्तनी क्या होगा। तो देखिए, ये सही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तिरस्कार। तिरस्कार किस तरह लिखाता है, तीर धन इसकार, तीर धन इसकार, तो इसी प्रकार लिखाता है तिरस्कार। नेक्स्ट देखिए, गिरि का पर्यायवाची बताना है। तो गिरि यानी क्या होता है, आपका जो पर्वत पहाड़ ये सब क्या होता है, इसी का मतलब होता है। गिरि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, टोटल आपका जो होगा वो पर्वत पहाड़ होता है। क्या होता है, पर्वत पहाड़ ये सब क्या हो जाते हैं, गिरि के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर आकाश की बात की जाए तो आकाश का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, गगन हो जाता है, गगन हो जाता है। और इसके बाद चल के आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो हमेशा इतना ही होता है, जैसे कि गगन, उसके बाद बहुत सारे होते हैं, गगन होते हैं, शून्य होते हैं, और भी अदर होते हैं, जैसे अंबर भी कह सकते हैं, अंबर, अंबर। ये दो आप याद कर लीजिए, बस इतना बहुत है, आकाश का गगन और अंबर। धरती का क्या होगा, भू हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, और उसके बाद चल के पृथ्वी हो जाएगा। ये सब क्या है, धरती के ही तो है। और यहाँ बादल की बात करें तो बादल का क्या क्या हो सकता है, तो देखिए बादल का जो होगा आपका मेघ होता है, क्या होता है, मेघ हो जाता है। क्या हो जाता है, मेघ, जलद, जलधर, ये सब इसी के होते हैं। मतलब मेघ में क्या होता है, जल देता है, जल धर, उसको धरने वाला भी, मतलब गर्मी में जल धरता है और बारिश में जल को गिरा देता है। इसी तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिन ने माला गूंथ लिया। इसमें बताना है किसमें आपका जो है वो त्रुटि है। तो आपको क्या बताना है, मालिन ने माला गूंथ लिया। तो ये देखिए क्या हो गया, गूंथ लिया, ये गलत होगा। क्या होगा, माली जो होता है वो माला बना लिया, इस तरह होगा। तो यहाँ क्या होगा, माली ने माला बना लिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गूंथना थोड़ी होता है, गूंथना तो क्या होता है, आटे को गूंथना होता है, सभी को पता है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिसे त्याग देना उचित हो। वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा, त्याज्य होगा। क्या होगा, त्याज्य होगा। त्याज्य जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को त्याग देने के लिए यूज किया जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो वो त्याज कहलाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा। तो घृणा का समानार्थी बताना। घृणा का मतलब क्या होता है, नफरत होता है, ये तो आप सभी को पता है। घृणा का मतलब क्या हो जाता है, नफरत होता है, ये तो आप नॉर्मल भाषा है, सभी को पता रहता है। देखिए, सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया है। रोक लिया, रोक दिया नहीं, भारी संकट से कहीं रोक दिया होता क्या, नहीं होता है, बचा लिया। भारी संकट से बचाना होता है, तो सैनिक क्या काम करते हैं, आपको बचाने का करते हैं, भारी संकट से बचा लिया है। नेक्स्ट पूछा गया है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को खालिस्तान रहा था। तो देखिए, एक बदमाश जो था वो क्या कर रहा था, धमकी दे रहा था लोगों को। और लोगों को धमकी जब दे रहा था तो वह घूर घूर के देख रहा था। कैसे देख रहा था, घूर रहा था, उनको क्या कर रहा था, घूर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घूर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर। तो देखिए, मधुर शब्द का आपको विलोम बताना है। तो मधुर शब्द, मधुर का मतलब क्या होता है, मिठास, मिठास, मिठाई, मिठाई, ये सब क्या होता है, जितनी मीठी वस्तु या मीठी बोली की बात की जाए मधुर होता है। मीठे वचन की बात की जाए, और ये क्या होता है, कटु का मतलब होता है कड़वा वचन, कड़वा, ये सब क्या है, ये कड़वे चीज बात कर रहा है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का एक ताकतवर देश है। भारत एक ताकतवर देश है, इसके अनुसार आपको बताना है कि प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। इस जगह कौन सा ऐसा वर्ड रखे कि ये सबसे उपयुक्त होगा। देखिए, भारत एक अविकसित देश है, तो देखिए नहीं है, अविकसित थोड़ी। भारत किस प्रकार का है, विकासशील देश है। भारत कैसा है, विकासशील देश है, आप सभी को पता है।
भारत एक प्रभावशाली है नहीं, शक्तिशाली है। भारत कैसा है, एक प्रभावशाली नहीं, एक ताकतवर है और ताकतवर के अलावा शक्तिशाली। इन दोनों का जब बोलेगा आपसे रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब इन दोनों का पर्यायवाची देखना है। क्या देखना है, ये दोनों एक दूसरे में पर्यायवाची, ताकतवर और शक्तिशाली एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है। तो देखिए सरगर्मी, सरगर्मी जो भी होता है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है। तो सरगर्मी क्या होता है, दृष्टिकोण होता है क्या, नहीं। वायवी होता है क्या, नहीं। संभावित होता है क्या, नहीं। सरगर्मी दिखती है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है, इसी तरह। तो क्या होता है, सरगर्मी आपको दिखती है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं, निशित कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। भोर का समय मतलब सुबह 4 बजे के समय को उषा काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था और देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ये देखिए उज्ज्वल, ये होता है आपका शुद्ध वर्तनी। ऐसे ही महत्व का पूछे तो महत्व में भी डबलता आता है, फिर वह आता है, तो ये महत्व होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर नहीं होता, मुझ पर है, ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। तो मैं इसको संभालूंगा, तो मुझ पर है, मुझ पर है, मेरे ऊपर थोड़ी है, मुझ पर है, मुझ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कमल का पुष्प खालिस्तान होता है, तो सुकोमल होता है, नहीं। निर्मल होता है, नहीं। विमल होता है, नहीं। कैसा होता है, कोमल फूल होता है। कमल का जो पुष्प होता है वो एक प्रकार से कोमल पुष्प होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया संगीत का मानव खालिस्तान में विशेष स्थान है। तो संगीत का मानव जीवन में, आपने एक कहानी तो सुना ही होगा, ऐसा बोला जाता है संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से है। तो देखिए इसका अपन ऑप्शन देखते हैं। जैसे प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। तो जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे चारों ओर जो होती है वो संगीत से ओतप्रोत होती है। देखिए तभी ऑप्शन क्या डूबा हुआ होता है। तो आपको ये देखना है कि हिंदी की लैंग्वेज जहाँ यूज की जाएगी। तो ये देखिए इसमें हिंदी की लैंग्वेज है नहीं, ये क्या है, आपकी जो साधारण बोलचाल की भाषा है वह सभी है, और हिंदी की भाषा यूज की गई है तो वो वहां पे सही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 3rd नंबर वाले में आपको उपयुक्त बताना है। तो देखिए नर नारी सभी अनादि काल से उससे प्रभावित है। संगीत से क्या होते हैं, सभी लोग क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है प्रभावित होते हैं और सदैव होते रहेंगे शिशु की खालिस्तान में सरिता। तो मुस्कान, शिशु जो होता है बच्चा, अब यहाँ पे देखिए नटकनपन, हलचल, कलरव। तो जो मुस्कान होती है उसके संगीत के रूप में निकलती क्या होती है, बच्चे की जो मुस्कान होती है वो हल्की सी संगीत के जैसे प्रतीत होती है। तो उसके सरिता खालिस्तान में निनाद से संगीत ही होता है। तो कल कल में उसकी जो निनाद होती है, सरिता होती है, बच्चे की जो हंसी होती है, मुस्कान होती है, उसमें कल कल से जो होती है निनाद में संगीत ही होता है। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आज और कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमारे पास टोटल 5 शिफ्ट हमने कवर कर लिया है। इसी प्रकार आपको 15 दिन में पूरे जो होते हैं 60 शिफ्ट आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी, और 30 सितंबर के बाद आपका हिंदी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपको 3000 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा, महामैराथन होगी, और उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो आप सभी लोग इसको पहले ध्यान से देखते चले, ताकि आपको जब रिवीजन हो तो आप हमसे पहले कमेंट में आपका लाइव आपके सामने सेशन आएगा तो महामैराथन यूज होगी, और उसकी जगह आपको कमेंट में करके बताना होगा, आपसे हमसे पहले आपको उत्तर बताना होगा, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सकेगी। वहां पर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है इस तरह नहीं आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हरा जो आपका है राइट आंसर बता रहा है, वहां पर हमारी जो है वो टीम काम कर रही है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो लिखित में होंगे, मतलब लिखे हुए आएंगे, पीडीएफ में अलग से आएंगे। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में आंसर की से लिए गए क्वेश्चन है। तो आपको वहां पर टाइपिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, और आपको कमेंट करके हमसे पहले बताना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।